यस फ्रेंड्स, जल्दी से कल का वीडियो बना देता हूँ जो मेरे जहन में अभी आ रहा है, दिमाग में आ रहा है और बहुत अच्छी बातें मेरे दिमाग में आ रही है। जैकपॉट शेयर तो मैं रोज़ ही दे देता हूँ दोस्तों। बच्चे लोग पूछते हैं कि आप जैकपॉट शेयर दे दो, कोई क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। देखिए, जितने मैंने बताए थे सब भाग गए ऊपर। गेल भाग गया, खैतान भाग गया, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, दीपक नाइट्राइट भाग गया, बीएससी भाग गया दोस्तों, सब भाग गए ऊपर। तो आज CDSL भी 80 पॉइंट ऊपर खुला था, ज़्यादातर ऊपर भाग गए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स काफ़ी ऊपर चले गए थे आज, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः रुपया तो वो खुला ही था। और काफ़ी कुछ मैंने बताया था जो ऊपर चले गए हैं। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ बता देता हूँ। और जो मैंने बताए थे कल, आज सुबह मैंने GMDC बताया था दोस्तों। GMDC मैंने आज बताया था, एनालिसिस करके बताया था। 129 से वो 142 रुपये, 13 रुपये बढ़ा दोस्तों आज। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ। कोई दूसरा लोग शायद ऐसे नहीं बताता है, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, आप ही लोग मेरे से पूछते हैं, मैं एनालिसिस करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो फिर सबको आउट कर देता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप सब खरीदिए इसको। और देखिए, 13 रुपया GMDC आज में ही बढ़ गया। बढ़ेगा क्यों नहीं? क्यों? 4 रिजल्ट्स बम्फर आएंगे एक्सट्रापोलेशन करके। मैंने उसकी एनालिसिस की और आप लोगों को सर्व कर दिया, टेलीग्राम चैनल पे भी किया, कमेंट्स में भी बच्चे ने पूछा था उसको तो किया ही है, और मैंने वो अपने व्हाट्सएप पे भी सबको कर दिया। जिस बच्चे ने पूछा क्या लिया जाए, मैंने की GMDC, और बाज़ार खुलने से पहले ही मैंने बोल दिया था दोस्तों। तो मैं अपने एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जहाँ जो स्टॉक मार्केट के बारे में मैं स्क्रिप्ट लेने की या बेचने की बताता हूँ, उसमें कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जो नुकसान फ़ायदा होगा वो आप ही लोगों का होगा, मैं कोई जवाबदेही नहीं करूँगा। आप खरीदने बेचने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। तो दोस्तों, ये मेरा एक डिस्क्लेमर इसमें हुआ है। अब मैं ये बता देता हूँ कि बाज़ार की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, मैंने आज सुबह कल भी बताया था कि बाज़ार ग्रीन में ही बंद होगा या ग्रीन की तरफ ही जाएगा। आज मैंने सुबह ही भविष्यवाणी कर दी थी। कोई न्यूज़ ऐसी अगर नहीं आई, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, तो ये बाज़ार अच्छा खासा आज बंद होगा, ग्रीन में ही बंद होगा। सारे दिन ग्रीन में रहा दोस्तों, खुला ही बहुत ऊपर। और जिस भाई ने प्रॉफिट बुक किया होगा वो बिल्कुल कर सकता है आराम से। मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, जिसको प्रॉफिट मिलता हो प्रॉफिट बुक करिए, और जिसको नहीं मिलता हो वो नीचे की तरफ नज़र लगा के बैठ जाइए कि इससे नीचे ही मुझे लेना है, इसके ऊपर ये चीज़ मुझे नहीं लेनी है। और आने वाले कल के लिए भी मैंने कुछ बच्चों को बिल्कुल बोल दिया है, अगर खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर 108 रुपये में बिकता है तो डाल के कंप्यूटर में और भूल जाइए, उसको बैठ जाइए। क्योंकि जो स्टॉक्स बढ़ते हैं वो ऊपर नीचे की चाल दिखाते हैं, नीचे की ज़्यादा दिखाते हैं ताकि आपकी जेब से माल निकल जाए। तो अपनी बात पे इंदिरा जी की तरह है, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की तरह अडिग रही है। एक ही इरादे को पक्का लेके चलिए कि 108 से नीचे मैं बेचूंगा ही नहीं खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तभी आपको 10% का मुनाफा होगा ना दोस्तों, मैं सब जानता हूँ। तो देखिए, मैं एक एक स्क्रिप्ट के बारे में भी बता देता हूँ। अभी किसी भाई ने पूछा दीपक नाइट्राइट का क्या करें। मैं बिल्कुल 2000 के आसपास खरीद लिए, बहुत बहुत अच्छा स्टॉक है। और दोस्तों, अभी भी बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छी रेट पे मिल रहे हैं, आप उनको लीजिए। और अगले हफ्ते अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर गलत नहीं आई तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मैंने एक वीडियो इसलिए बनाई कि कल की भविष्यवाणी मेरे दिमाग में आ रही थी। अभी मैं किसी की वीडियो सुन भी रहा था, सज्जन बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा। 16,600 टूट गया तो कबाड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता वो दोस्तों। ये शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट दिल वालों की दुनिया है, इसमें डरने से काम नहीं चलता। और कल डेफिनेटली देखिए, मैं तो एनालिसिस पढ़े लिखे इंसान की तरह से आपको देता हूँ। क्यों? कल बाजार ग्रीन में खुलेगा और ग्रीन में काफ़ी समय तक ऊपर ही रहेगा, और अच्छा खासा 150, 200, 250 पॉइंट रहेगा दोस्तों। क्यों रहेगा बताइए? मैं उसका आपको प्रूफ देता हूँ। मेरी आज नज़र थी निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे। देखिए, निफ्टी और फ्यूचर दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस था, प्रीमियम 20-25 रुपये का डिफरेंस था। उधर बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर, उसमें भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस था।
यानी ऑपरेटर ट्रैप कर रहा था आपको, अच्छा प्रीमियम दे के क्लोजिंग पे वो माल बिकवा रहा था ताकि आप अच्छे प्रीमियम पे क्लोजिंग पे कम से कम माल बेचें और बेच के अपना पोजीशन बनाएं और चले जाए, बाजार बंद हो जाए। कल दोस्तों ये गैप अप खुलेगा, मुझे 99% लग रहा है, और जो लोग बेच के गए हैं उनको ट्रैप करेगा। यही काम ऑपरेटर का रह गया है, क्योंकि देखिए पूरा जो यूरोपियन मार्केट है वो भी ग्रीन में थे। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो खतरे के निशान से ऊपर था, आज वो भी 7% डाउन था, और डो जोन्स फ्यूचर्स भी डाउन अप थे, नैस्डैक फ्यूचर भी अप थे। तो ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसी क्या न्यूज़ आ गई कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स इन दोनों के प्रीमियम में ऊपर चल रहे थे, क्योंकि ऑपरेटर माल बिकवा रहा था। कल गैप अप खोलेगा, ऊपर ही टांग के रखेगा 2 बजे तक कम से कम, जब अगर कोई इंटरनेशनल खबर गलत ना आए तो, और फंसा के रखेगा। यही इन लोगों की कमाई होती है, इसी का ही फ़ायदा आप लोगों को उठाना है। और अच्छा अगर आपको प्रॉफिट मिलता है किसी स्क्रिप्ट में तो आप बेच दीजिए एक बार। बाज़ार नीचे ऊपर तो 1 साल तक चलते ही रहते हैं, और कभी कोई किसी स्क्रिप्ट से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करने की। तो यही मेरे दिमाग में आइडिया है, और मैंने कि ताकि इस आइडिया को मैं आपको बता दूं। और वैसे तो मैं बाज़ार खुलने से पहले आपको इंडिकेशन दे ही रहा हूं आजकल। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके स्क्रीन पे आ जाए और आप सबको पता चल जाए। और दोस्तों मैं एक जैकपॉट शेयर भी देता हूं। आज जैसे मैंने सुबह GMDC दिया था, और उससे पहले भी मैंने अच्छे बलमलोरी स्टॉक दिया था, उससे पहले मैंने गेल दिया था, उससे पहले भी मैं रोज़ कुछ ना कुछ देता हूँ। और लगातार मैंने 36 स्टॉक्स का आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए दिया था कि आप इसको रखिए, इसमें कोई भी फंडामेंटली वीक स्टॉक नहीं है। तो दोस्तों आर पावर के लिए भी बच्चे लोग चिंतित थे कि हम खरीद लें नहीं खरीद लें। दोस्तों देखिए आज वो ऊपर में सर्किट में रहा, अपर सर्किट था उसके ऊपर आर पावर के। मैंने बताया था जिस तरह से मेरी नज़र आर पावर पे है, 9% से 24% तो प्रमोटर ने अपनी इक्विटी को बढ़ा लिया। प्लेस शेयर्स मिनिमम पे पहुंच गए, बेचने वालों ने माल बेच दिया। जिन बैंकों ने पैसा दे के माल खरीदा हुआ था, यानी अपनी उधारी में माल नंबर ऑफ शेयर्स लिए हुए थे, खरीदे हुए थे, वो भी डिले हो गए। अब जैसे इस कंपनी पे प्रमोटर्स का कब्जा होगा तो इसमें अपर सर्किट लगातार लगते चले जाएंगे। दोस्तों ये मैंने आपको बहुत पहले कहा था। एक आपको शुगर शेयर बजाज हिंदुस्तान दिया था, मैंने तो आज देखा नहीं, लेकिन वो भी अच्छा ही चलेगा। एक विश्वराज शुगर दिया था, आई थिंक शायद कर्नाटका की कंपनी है, वो भी अच्छा चलेगा। राणा शुगर्स किसी भाई ने पूछा था, मैंने एनालाइज करके दे दिया। 1-2 रुपया तो देखिए गिरते ही हैं, और आपको 1-2 रुपये का तो बियरनेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज राणा शुगर भी कोई कमज़ोर स्क्रिप्ट नहीं है। तो जो मैंने एनालाइज करके दिए आज भी मैंने एक, अब आप कहेंगे आप जो भी एनालाइज करते हैं उसी को ही सही बता देते हैं। आज दोस्तों मैं बहुत अच्छा स्टॉक एक एनालाइज करने के लिए बैठा था, उसका नाम था चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, टाटा की कंपनी है। दोस्तों जब मैं उसको एनालाइज करने के लिए बैठा तो उसके बहुत % में नंबर ऑफ शेयर्स प्लेस थे। वो प्लेस देखते ही मैं अपना रुख बदला, और इक्विटी बहुत बड़ी थी उसकी, तो मैं उससे फिर पीछे हट गया। आज जेपी पावर के लिए किसी बच्ची ने पूछा था, तो दोस्तों मैंने उसको एनालाइज किया। स्टॉक तो अच्छा है लेकिन इक्विटी बहुत बड़ी है, इक्विटी बहुत बड़ी है। स्टॉक तो अच्छा है लेकिन इक्विटी बहुत बड़ी है, और उस पर कुछ केस भी चल रहा था, वो बैन में भी था, लेकिन बैन खुला है, जेपी पावर भी ऊपर भाग सकता है। तो दोस्तों अभी मैंने ज़्यादा डिटेल तो देखी नहीं है, लेकिन एक स्टॉक बहुत नीचे आ गया है और बहुत अच्छा स्टॉक है वो। पहले तो वो चारों क्वार्टर्स में ही बहुत अच्छे डिविडेंड पे करता था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। और अभी भी इंडिया बुल फाइनेंस को देखिए 154 रुपया था कल बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई, बहुत तकड़ा वॉल्यूम हुआ। आज वो 162, 63 या 64 पे है। अब लोग उसको ले सकते हो, इतना ख़राब शेयर नहीं है, इतना बुरा शेयर नहीं है। जब भागता है तो लगभग 20-22 रुपया भागता है, ज़बरदस्त भागता है दोस्तों। अब मैं भागने वाले शेयर ही आपको बताऊंगा, और अच्छा खासा मुनाफा होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को अच्छा खासा मुनाफा हो
और उस मुनाफे को वो अपने पॉकेट में रखें, और फिर जब बाज़ार में स्टॉक्स नीचे गिरते हैं तो नीचे में पकड़ लें, और नीचे में स्टॉक पकड़ के ऊपर आप आराम से बेच सकते हैं। भागता हुआ महंगा शेयर आप कभी ऊपर में नहीं बेच सकते। तो ये मेरा कहना है। टाटा एलेक्सी भी किसी ने पूछा था, और दूसरे स्टॉक्स भी किसी ने पूछे थे। आप भी थोड़ा बहुत न्यूज़ सुन के अपने आप को एक आश्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि टाटा एलेक्सी का एक्सपोजर दोस्तों यूक्रेन और रशिया में भी है, और उधर से भी ये लोग फर्स्ट सोर्स सर्विसेज हुआ, ये हो, टाटा एलेक्सी हुआ, तो इन पे फ़र्क पड़ सकता है दोस्तों अभी। इसलिए इन शेयर्स में हाथ डालने का मैं एडवाइस आपको नहीं देता हूँ। आप वो स्टॉक्स पकड़िए जिसमें आपको शॉर्ट हो। गेल मैंने बताया था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेफिनेटली आपको फ़ायदा जरूर। अभी भी 137 या 38 है, 133 पे मैंने बताया था, कल या परसों ये 131 टच कर गया था दोस्तों। 6-7 रुपये का प्रॉफिट इस बाज़ार में बहुत होता है। ऐसे ही मैंने अभी भी आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बताया हुआ है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ये आप खरीदने के बाद में 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है, और जब भागता है तो आपको बिना बताए भागेगा ऊपर। बहुत ही अच्छी स्टॉक है, आपको नुकसान ही पहुंचाने वाला नहीं है। तो इस तरह के स्टॉक्स मैं बताया करता हूं, जिससे मेरे प्यारे दर्शकों को बिल्कुल भी कोई नुकसान ना हो। और सब्सक्राइब तो आप इस चैनल को कर ही दीजिए, क्योंकि अभी जैसे ही मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपके और अपने बारे में फ्रूटफुल समझता हूँ, तुरंत मैं उसको आउट करता हूँ। और एक माध्यम यूट्यूब चैनल ही है जिससे कि सबको उसका पता चल जाता है। कल भी मैं बाज़ार खुलने से पहले अपनी एक शेयर बाज़ार की कल की भविष्यवाणी और क्लियर कर दूंगा। वैसे तो मैंने क्लियर कर ही दी, और मैंने प्रूफ भी दे दिया कि किस तरह से फ्यूचर निफ्टी और बैंक निफ्टी और उनके फ्यूचर्स में डिफरेंस रखा गया, और लोगों को बेचने के लिए उकसाया गया कि आप बेचिए, खूब बेचिए। क्योंकि जब सब बाज़ार ग्रीन है तो हमारा बाज़ार डाउन क्यों हुआ, और निफ्टी बैंक भी डाउन क्यों हुआ, क्यों इतने गिरे। निफ्टी बैंक तो ग्रीन में ही बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी रेड में बंद हुआ दोस्तों। ये सिर्फ ऑपरेटर की चालाकी है, ताकि शॉर्ट सेल करने वाले को फंसाया जा सके। और कल तो वैसे भी एक्सपायरी है, काफ़ी अच्छी रिकवरी शॉर्ट कवरिंग होगी, और क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी 1 के आसपास ही है। तो देखिए विक्स डाउन रहा है, वोलेटिलिटी का कोई डर नहीं रहा है, पुट कॉल रेशियो भी 1 के आसपास रहा है, ऐसा शॉर्ट सेल भी नहीं हुआ है, ऐसा हैवी बाइंग भी नहीं हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज़ के सारे स्टॉक मार्केट ग्रीन में थे, देखिए वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, अपना SGX भी ग्रीन में था। फिर भी अपने बाज़ार में जो ये डाउनफॉल आया लास्ट में, ये सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए आया, ताकि प्रीमियम पे दोनों के डिफरेंस को दिखाया जाए, वो लोग शॉर्ट सेल करें, और कल उनको गैप अप करके कैच कर लिया जाए, ट्रैप कर लिया जाए। तो दोस्तों इस ट्रैप का फ़ायदा उठाइए। जो स्टॉक्स आपने आज ख़रीदे हैं, अगर आपको कुछ % फ़ायदा मिलता है तो डेफिनेटली आप उसको प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ कुछ भी आ सकती है, और न्यूज़ बेस्ड ही बाज़ार आजकल हो रखा है। वैसे तो अपना बाज़ार स्ट्रॉन्ग रहेगा, और एक बार अगले हफ्ते में 28 तारीख ऑनवर्ड मार्च में एक बार ही 18,000 ज़रूर टच करेगा। ऐसी मेरी संभावना है इस बाज़ार को टच करने की, ऐसी मेरी सोच है। और अगर ये नीचे जाता है तो भी आप कुछ मूडी पे, क्योंकि मैं तो साथ के साथ आपको बोल रहा हूँ, जो 5 या 10% आपको प्रॉफिट होता है आप बेच के अपने पॉकेट में रखिए, ताकि बाज़ार गिरे और नीचे आए तो आपको डिजायर्ड रेट पे स्टॉक्स मिल जाएं। तो दोस्तों मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ, आज का स्टॉक भी मैंने बता दिया आपका। इंडियाबुल फाइनेंस मुझे अच्छा लगा, 160 के नीचे आई तो थोड़ा सा खरीदने की कोशिश करिए, अच्छा पैसा देगा। और कभी भी इकट्ठा ही 10-15 रुपये एक साथ भाग जाता है, तो इस तरह के स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। और कल भी मैंने GMDC दिया था, GMDC तो ऊपर चला गया, काफ़ी ऊपर चला गया दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पे भी नज़र रखिए, उसको भी आप ले सकते हैं। टाटा स्टील पे भी नज़र रखिए, वो गिरने की तरफ कम, बढ़ने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है, ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे एहसास हुआ। तो दोस्तों इस सब की भविष्यवाणी और आपके लाभांश
की कामना करते हुए मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। ये शॉर्ट वीडियो है, कल की भविष्यवाणी मैंने बता दी है। और किसी को भी अगर कोई स्टॉक पूछना है तो वो अपने कमेंट्स में मेरे से पूछ सकता है। मैं सभी कमेंट्स का जवाब देता हूँ। शायद मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो दिल खोल के सभी के कमेंट्स का जवाब देता हूँ। अदरवाइज मैं दूसरे के यूट्यूब को भी देखता हूँ, कमेंट्स भी देखता हूँ, जवाब ना के बराबर ही लोग देते हैं, लेकिन मैं अभी सभी के जवाब देता हूँ। और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी जवाब देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी जवाब देता हूँ, और डायरेक्टली टेलीफोन भी मैं उनका अटेंड कर लेता हूँ। और कोई भाई मुझे टेलीफोन करे और पूछे किसी स्टॉक के बारे में, मेरी मास्टरी एनालाइज करके, स्टॉक को एनालाइज करके, एक्सट्रापोलेट करके उसके भविष्य बताने में मेरी मास्टरी है। इसका आप सभी दर्शक फ़ायदा उठाएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से सीधे कांटेक्ट करें। और मेरा कोई पेड अप चैनल नहीं है, कोई पेड अप सर्विसेज नहीं है, वेबिनार, ट्यूशन, कोचिंग में कोई कुछ नहीं देता हूँ। सिर्फ मैं ये अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम को ही चला रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप पे भी जवाब बच्चों को देता हूँ, जो भी कोई पूछता है सीधे सीधे उनको मैं बढ़िया एनालाइज करके किसी भी स्टॉक को साफ साफ देता हूँ। जिन स्टॉक्स के मैंने एनालिसिस करके अब तक आपको दिए, मैंने 100% कामयाबी हासिल की है। वैसे तो दोस्तों और बच्चे लोगों, कोई स्टॉक मार्केट में भगवान नहीं है जिसकी 100% सब चीज़ भविष्यवाणी सच हो। कोई ये कहे कि मेरे स्टॉक दिए हुए में कभी आपको नुकसान ही नहीं होगा, लेकिन मुझे अंदर से विश्वास होता है कि जिस स्टॉक का मैं एनालिसिस करता हूँ और Q4 रिजल्ट्स तक उसमें मैं 40-50% रेवेन्यू सेल, कंपनी के सेल में और प्रॉफिट में देखता हूँ कि 200% का प्रॉफिट हो रहा, तो दोस्तों वो उस स्टॉक को के गिरने का कुछ मतलब नहीं होता। यही मेरे इस लंबे तजुर्बे का फ़ायदा आप लोग उठाइए। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।